श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम संत बाबा देवी साहब दीवाने। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करे, उनकी निष्कपट भाव से सेवा करे और उनकी आज्ञाओं के अनुसार चले। संत सद्गुरु परमहंस जी महाराज की अमृत वाणी। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की अमृत वाणी। यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में लवलीन रहते हुए माते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भूल में। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता या चार पैर वाला पशु नहीं कर सकता। इसकी खोज मनुष्य कर सकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। यह विश्वास मत करो कि केवल भौतिकवाद से ही शांति और संतुष्टि मिलेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी होगा और न कभी होने वाला है। पापों से छूटने की ताकत आप में तब होगी जब आप इनसे बचने के लिए कोशिश करेंगे और आपकी चढ़ाई ऊपर होगी। भौतिक विज्ञान की तरह सत्य है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाओ पानी होगा, इसी तरह इंगला पिंगला को मिलाकर रखो प्रकाश होगा। वैज्ञानिक आविष्कार जैसी सत्य है वैसे ही असत्य है। यह अंदर की बात है, बाहर की नहीं। करके देखो। अपना निशाना अपने अंदर रखो। अपना निशाना अपने अंदर रखो, अपने को उस पर लगाए रखो। यही असली गुरु दीक्षा है। ऐसा करते करते आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य पाता है। उसको कभी न कभी पूर्णता अवश्य होगी। यह बात याद रखिए। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं, कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। कोई भी जलवायु संसार में नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। इसके लिए सत्य का व्यवहार होना चाहिए, सत्य के तट पर आना चाहिए। सत्य का तट क्या है? सत्संग और ध्यान। मैं जो साधन भजन करता हूँ आपको उसी गंभीरता में ले जाना चाहता हूँ।
इसके लिए आपको भी जोर लगाना होगा। जिसका चेतन आत्मा तृष्णा की डोरी पर दौड़ती रहती है, उसके लिए शांति, तृप्ति और मुक्ति कहाँ? इसी शांति, तृप्ति और मुक्ति के लिए कहते हैं कि चित्त वृत्ति का निरोध करो। अभाव होने पर भी विपरीत नहीं हो, विश्वास कीजिए नहीं। अभाव होने पर भी विपरीत नहीं हो, विश्वास डिगे नहीं। साधन करता चला जाए, लेकिन अंधविश्वासी नहीं बनो। साधन करोगे तो अंधी श्रद्धा नहीं रहेगी। ईश्वर भक्त बनने के लिए ईश्वर में अधिक विश्वास होना चाहिए। जिसको ईश्वर में अधिक विश्वास है, उसको कुछ भी हो जाए, ईश्वर भक्ति करने में नहीं डिगेगा, वही ईश्वर भक्त होगा। भजन करने की युक्ति से विहीन को कितना हो वैराग हो, तो भी उसका काम पूर्ण रूप से बनने को नहीं है। इसलिए जानकार गुरु से युक्ति जानकार गुरु से युक्ति जान लेना चाहिए। भजन कोई किसी को देता नहीं, भजन करने की युक्ति बता दे सकता है। भजन कैसे दिया जाएगा, वह तो करने से होगा। ईश्वर दर्शन से ही परम कल्याण होता है। ईश्वर दर्शन से ही परम कल्याण होता है, दूसरे से नहीं। परम कल्याण के लाभ के लिए ईश्वर की भक्ति करो। इसी से काम, क्रोध आदि विकारों का दमन होगा। किसी में भी इन बड़े बड़े सताने वाले प्रचंड दुर्गुणों को दूर करने का सामर्थ्य नहीं है, जब तक कि वह ईश्वर कृपा का पात्र न हो। उपासना के लिए दो पदार्थों का संतों ने बहुत उपदेश दिया है। वे हैं प्रकाश और शब्द। वे शब्द और ज्योति बाहर के नहीं, तुम्हारे अंदर हैं। ठीक ठीक उपासना करो, वो दोनों तुम्हारे अंदर मिलेंगे। ईश्वर की प्राप्ति के लिए दृष्टि योग और नदानुसंधान की पुण्य विधि जिस मत में नहीं है, वह संत मत कहकर मानने योग्य नहीं है। क्योंकि संत मत के विशेष तथा निज चिन्ह ये ही दोनों हैं, मांस और मछली का खाना तथा मादक द्रव्यों का सेवन मन में विशेष चंचलता और मूढ़ता उत्पन्न करते हैं। साधक को इनसे अवश्य बचना चाहिए। ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं, ये संसार रूपी चक्की में नहीं पीसे जाते हैं। मतलब ईश्वर की जो भक्ति करते हैं, वह नहीं पीसे जाते हैं। वे जन्म ही नहीं लेते। अगर मृत्यु नहीं होती तो मनुष्य बड़ा अहंकारी हो जाता। इसलिए मरना साथ लगा दिया गया। राजा, रंग, फकीर कोई भी हो, सबको मरना है। गुरु अवतार और देवता और देवी आदि अनेक उपास्यों में पृथकत्व केवल शरीरों में ही है, आत्मा में नहीं। भक्ति के उत्तम साधन से आत्मा तक पहुँचने पर उपासकों की
गतियों में अंतर कहाँ रहा? सांप बाहर में टेढ़ा मेढ़ा चलता है, किंतु बिल में प्रवेश करने पर सीधा हो जाता है। उसी प्रकार यह मन टेढ़ा है, नाद में प्रवेश करने पर सीधा हो जाता है। कोई पुजारी जैसे प्रसाद बांटता है, वैसे ही मैं संतों की वाणियों की प्रसादी देता हूँ। इससे बड़ा कल्याण होगा, मुझे बड़ा विश्वास है। जो संत वचनामृत का सेवन करते हैं, मतलब सुनते हैं, संत वचनामृत का सेवन करते हैं, अर्थात उनके वचनों का पालन, श्रवण, उनके वचनों का श्रवण, सुनते हैं, मनन तथा निधिध्यासन करके आदर करते हैं, उनका परम कल्याण होता है। पवित्र बर्तन में सब तरता है। पवित्र बर्तन कहने का तात्पर्य यह है कि शुद्ध अंतःकरण। अंतःकरण शुद्धि के बिना सत्य ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत लोग ऐसे हैं जो सदाचार का पालन करने में कमजोर हैं और दुष्ट कर्म से जीविका चलाते हैं। इससे उनको शांति नहीं मिलती है और आगे चलकर उनको दुख हो जाता है। एक ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करो। ध्यान को सुदृढ़ बनाने के लिए नित्य सत्संग करो। भजन के बिना कभी भोजन मत करो। जो सब काम करते हुए भजन करता है, वह पूरा भजन करने वाला है, वह पूरा भजन करने वाला है। विषय सुखों के अंदर लोग जितना बढ़ते हैं, उनकी तृष्णा भी उतनी बढ़ती जाती है। फल यह होता है कि अतृप्त रहकर ही वे शरीर छोड़ते हैं। अगहन दाहन प्रकृति भोगन गहन को जो धावही, क्लेश पावही, हार आवही, कबहू नहीं तृप्तावही। स्थूल से सूक्ष्म में रखने की शक्ति बिंदु में है, उसको पकड़ कर रखो तो सूक्ष्म में रहोगे। उसको पकड़ कर नहीं रखते हो, इसीलिए गिर जाते हो। थोड़ी झलक मालूम हुई, फिर नहीं मालूम हुई तो वह कहीं भाग गया, तुम भी वहाँ से हट गए। शब्द की धार सबके अंदर है। मकरा तार द्वारा जैसे नीचे से ऊपर आता जाता है, उसी तरह शब्द के द्वारा नीचे से ऊपर उठ सकते हैं। सत्संग करने में बाद 60-60 वाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। चाहे किसी साधक किसी आश्रम, वेश व संप्रदाय में क्यों न हो, मनुष्य को किसी भी तरह के नशाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। जब साधारण तंबाकू बीड़ी मनुष्य के वश में नहीं हो सकता है, तो मन को कैसे वश कर सकेंगे। मैं अपने जीवन में सत्संग से आज तक जो सीखा है, उसका निचोड़ यही है कि संत मत भक्ति मत है। परमात्मा को जानने से माया के बंधन से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। सबसे प्राचीन जो है वे हैं परमात्मा, वे है ही हैं और सब बनाए गए हैं और वे जस के तस ही हैं। उन पर आवागमन का बंधन नहीं है। उस ईश्वर परमात्मा का सहारा लो तो आवागमन के चक्र से छूटो
ये हम लोगों को तो केवल गुरु ही आधार हैं। हम लोगों को तो केवल गुरु ही आधार हैं। जब ईश्वर को देखेंगे तब ईश्वर से एक में हो जाएंगे। जग में गुरु ही आधार, में ही नहीं आनसार। गुरु बिन सब अंधकार, सूर्य चंद्र तारणम। गुरु की नित्य कर पूजा, जगतिन सम नहीं दूजा। में ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। लोग संपत्ति मिलने में लाभ समझते हैं, प्रतिष्ठा मिलने में लाभ समझते हैं, संतान सुख में लाभ समझते हैं। यह सांसारिक लाभ है। शरीर छूटने पर धन प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। जिस संतान पर हमारी बड़ी ममता है वह हमारे सामने चली जाए, वह हम उसको छोड़कर चले जाएं, एक दिन ऐसा अवश्य होगा। माइक पदार्थ कितना भी ग्रहण करो, संतुष्टि नहीं हो सकती। ये सब क्षणभंगुर हैं। भक्ति पथ में निराश होने की बात नहीं है। उठो जागो, जब तक लक्ष्य पर न पहुंच सको अपने जीवन, अपने उद्योग में शिथिलता मत आने दो। संसार की कमाई में पाप पुण्य का कोई विचार नहीं होता, लेकिन ईश्वर भजन में पाप पुण्य का विचार करके चलना होगा। कोई चाहे ईश्वर भजन भी करेंगे और पाप भी करेंगे तो उससे ईश्वर भजन नहीं होगा। परम भक्त योगी जन भगवत भजन के तार को कभी टूटने नहीं देते, चाहे वे जागृत व स्वप्न में किसी आवश्यक तथा स्वाभाविक काम को करते हों, फिर भी सार शब्द की अभंग धार को पकड़े रहते हैं। जैसे वर्षा का जल सब स्थानों पर एक तरह बरस जाने पर भी गहरे गड्ढे में ही विशेष जमा होकर टिका रहता है, वैसे ही संत महात्मा गण की कृपा दृष्टि भी सब पर एक तरह होती है, परंतु उनके विशेष सेवक रूप गहरे की ओर वह वेग से प्रवाहित होकर उसी में अधिक ठहरती है। शुद्ध आत्म स्वरूप सबका एक है। अपने इष्ट के सब रूपों का दर्शन कीजिए, तब आपकी भक्ति पूरी होगी। चाहे आप जिसकी भी भक्ति कीजिए, इन दर्शनों के लिए आपको अंतर्मुखी होना ही पड़ेगा। मानस जाप और मानस ध्यान स्थूल साधन है। इन दोनों सीढ़ियों पर अस्थिर होकर आप अपनी परीक्षा आप करें कि कितनी देर तक उनमें एकाग्र मन से आप करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि 2 मिनट भी ऐसा जप करें, जप है और आप हैं, तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा करते हैं। केंद्र में यदि सूरत केंद्रित हो जाए तो अवश्य ही प्रकाश होगा। जब तक सूरत फैली हुई है तब तक अंधकार है। सूरत सिमट कर एक बिंदुता हुई कि प्रकाश हुआ। सूरत सिमटाव के लिए ध्यानाभ्यास की आवश्यकता है। लाचार होकर भी पाप कर्म हो जाने पर कोई पाप के फल से बच नहीं सकता। पाप का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। जो सदाचार का पालन करेगा वह पूज्य हो जाएगा।
शरीरों के इस कारागार से छूटने का यत्न सीखो और छोटो। संतों का उपदेश इसी कारागार से छूटने का। जो ज्योति और शब्द को पकड़ता है वह महान पुरुष हो जाता है। रिद्धि सिद्धि सब आ जाती है और वह ईश्वर को पाता है। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चेतन आधार। तन में तिल पाँचों तन पारा जा पाओ प्रभु। सार श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी है। थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई। अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी है। सत्संग करने के लिए बादशाही ठाठवाद की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं जिसके आसपास में सत्संग हो वहाँ के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए। समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ कर स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सद्गुरु के हवाले करना चाहिए। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। दादू दयाल जी महाराज की वाणी है साचा सतगुरु जे मिले सब सास तुम्हारे, दादू नाव चढ़ाई करी दे पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। लक्ष्मीनाथ गोसाई जी महाराज की वाणी है प्रथम देव गुरु देव जगत में और न दूजो देवा, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। संत कबीर साहब की वाणी है जग में गुरु समान नहीं दाता, वस्तु अगोचर दे मेरे सतगुरु, भली बताई बाता, काल करे सो आज ही कर ले, फिर न मिले असाथा, 84 में गिर परोगे भोग तत दिन अनुराता, शब्द पुकार पुकार कहत है कर ले संतन साथा, कहे कबीर सुनो हो धर्मन हम साधन के दासा, काम क्रोध को कैद कर लाखे लोग को लिनो हनाथा, जग में गुरु समान नहीं दाता। संत कबीर साहब कहते कहे कबीर सुनो हो धर्मन मानो वचन हमारा। संत कबीर ने कहा नाम लगन छोटे नहीं, सोई साधु सयान, मतलब गुरु प्रदत्त मंत्र को हमेशा जपते रहना चाहिए। नाम लगन छोटे नहीं, सोई साधु सयाना हो, माटी के बर्तन बंदियो पानी ले साना हो, दिन सत मारन लागे क्या राजा क्या राणा हो, क्या सराय का वासना सब लोग बेगाना हो, होत भोर सब उठी चले दूर देश को जाना हो, 8 पहर सन्मुख लरे सोई बांधे बाना हो, जीत चला भव सागर सोई सूरा मर्दाना हो, सतगुरु की सेवा करे पावे परवाना हो, कहे कबीर सुनो हो धर्मन, कहे कबीर सुनो धर्मदासा,
सत्य कहे सतगुरु को चिन्ह सत नाम विश्वासा। कहे कबीर सुनो बहु धर्म मानो वचन हमारा, जग में गुरु समान नहीं दाता। पुनः सतगुरु महाराज कहते गुरु सतगुरु समहित नहीं को निश्चिन करिए सेवे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम ले। गुरु सत्य गुरु समय हित नहीं को निष्देन करिए से बहे, तन मन आत्म रक्षक हैं गुरु, गुरु ही के नाम कर ले बहे। मातहु ते बढ़ी सोह करें नित, पितहु ते अधिक भलाई है। कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारे, गुरु समय नाही सहाई है। तन मन आत्म तन मन आत्म पद पर बारी है, गुरु हित पट तर नाही है। इस दीन चरण शरण में रहिए, और न आने ओ पाई है। जो गुरु की पास कन्हु विचारे, मिटे कल्पना सोग। गुरु समय दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग। गुरु तजियो चित्ते बसाए, गुरु 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 नित है। जपते रहिए में कर जोरी, गुरु चरणन धरी चित है। गुरु सत्य गुरु समय हित नहीं को निष्देन करिए सेवहे। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु एक नाम एक ले बहे। पुनः सतगुरु कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। पुनः सतगुरु महाराज हम लोग जो सत्संग करते हैं, गुरु महाराज हम लोगों को आशीर्वचन आशीर्वाद देते हैं। मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूँ, उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूँ वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूँ। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है,
जो भजन साधन करते रहेंगे उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य संत सदगुरु महर्षि नहीं परमहंस जी महाराज का यह आशीर्वचन दिनांक 22 में 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सदगुरु महाराज की जय। यह नगरी जो है, यह नगरी है माँ सीता का। श्री सदगुरु माँ सीता का जन्म स्थली जो है यह बिहार की पावन भूमि है और भगवान बुद्ध की जन्म भूमि है यही बिहार में। भगवान महावीर का जन्मभूमि इसी बिहार में और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्मदिन इसी बिहार में और परमाराध्य संत सदगुरु महाराज का जन्मभूमि इसी बिहार की पावन धरती। पहले सहरसा जिला पड़ता था, अब मधेपुरा जिला पड़ता। और लक्ष्मीनाथ गोसाई जी महाराज का जन्मदिन जन्म स्थान इसी बिहार की पावन भूमि पावन धरती। कहाँ? सहरसा जिला बनगांव में, बनगांव में। तो भगवान बुद्ध की वाणी है श्री सदगुरु। भगवान बुद्ध की राजगीर बगले में पड़ता है जहाँ भगवान बुद्ध मोक्ष को प्राप्त किए। भगवान बुद्ध की वाणी, अगर मनुष्य शंका दूर करने में खुश होता है, सदा विचार करता है और ऐसी वस्तु का ध्यान करता है जो शरीर संबंधी नहीं है, तो अवश्य काल की बेड़ी को काट डालेगा। काल का बेड़ी जो है उसको काट डालेगा। सब दानों में धर्म का दान उत्तम है, सारे रसों में धर्म का रस मीठा है, सारे आनंदों में धर्म का आनंद श्रेष्ठ है। कृष्णा को मारने से सब दुख नष्ट होते हैं। ज्ञान बिना ध्यान नहीं और ध्यान बिना ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता है निर्वाण के समीप है। भिक्षु जो आगे शून्य हृदय में पहुंच गया है, जिसका चित्त अस्थिर है, वह जो धर्म को साफ तौर से देखता है, अलौकिक आनंद पाता है। पाप मत करो, भलाई करो, अपना चित्त शुद्ध करो, यह कुल बुद्धों का उपदेश है। जो बिना चित्त बलों को हटाए कसाय वस्त्र धारण करता है, वह संयम और सत्य से हीन कसाय वस्त्र का अधिकारी नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा, अंधकार में पड़े हुए प्रकाश को क्यों नहीं खोजते? ध्यान करो, प्रकाश प्रत्यक्ष होगा। न आकाश में, न समुद्र के मध्य में, न पर्वत के गुफा में प्रवेश कर संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ रहने वाले की मृत्यु न सतावे। ग्रंथ धर्म पर भगवान महावीर की वाणी, जैसे शील रक्षक पुरुषों के लिए स्त्रियां निंदनीय हैं, वैसे शील रक्षिका स्त्रियों के लिए पुरुष निंदनीय हैं। दोनों को एक दूसरे से बचना चाहिए, किंतु ऐसी भी शील गुण संपन्न स्त्रियां हैं जिनका यश सर्वत्र व्याप्त है। वे मनुष्य लोक के देवता हैं और देवों के द्वारा वंदनीय हैं। विषय रूपी वृक्षों से प्रज्वलित कामाग्नि तीनों लोक रूप वन को जला देती है। यौवन रूपी तृण पर संचरण करने में कुशल कामाग्नि जिस महात्मा को नहीं जलाती वह धन्य है। जैसे मनुष्य शरीर में सिर और वृक्ष में उसकी जड़ उत्कृष्ट व मुख है या मुख है, वैसे साधु के समस्त धर्मों का मूल ध्यान है।
जिन्होंने अपने योग अर्थात मानसिक एकाग्रता ही ध्यान, और जो अपने योग अर्थात अपने मन वचन काय को स्थिर कर लिया है और जिसका ध्यान में चित्त पूरी तरह निश्चल हो गया है, उन मुनियों के लिए घनी आबादी के ग्राम अथवा शून्य अरण्य में कोई अंतर नहीं रह जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज के 1 नंबर के शिष्य थे। गुरु महाराज सिरधरवा को बहुत मानते थे। पूज्य गुरुदेव ने कहने कृपा की, जो सिरधर है वही मैं हूँ, जो मैं ही वह सिरधर, जो सिरधर वही मैं ही। संतदेवी जी हमारे मस्तिष्क हैं, जो पहले सहरसा जिला में जन्मा, मधेपुरा जिला में। साहिब स्वामी जी महाराज का जन्मदिन नौतन उत्तर प्रदेश और खगड़िया जिला करके यहाँ करके सकरहर में इतने गुरु के संपर्क में ध्यान भजन किए, साहिबा मोक्ष को प्राप्त, सिरधरवा मोक्ष को प्राप्त किए। दल बहादुर व नेपाल के रहने वाले थे, वो मोक्ष को प्राप्त किए। भुजंगी बाबा पाटम मुंगेर के रहने वाले थे, वो भी मोक्ष को प्राप्त किए। राम लगन बाबा अपने क्षेत्र के थे, राम लगन बाबा मोक्ष को प्राप्त। पूज्य गुरुदेव गुरु सेवी भगीरथ बाबा के लिए पूज्य गुरुदेव ने कहा है, मैं पुस्तक को लेखक को आशीर्वाद करता हूँ, वो इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त करें। गुरु के जो सानिध्य में रहेंगे, सत्य नित्य ध्यान नित्य करेंगे, एक न एक सबको सब मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अंदेशा किस बात की? तो पूज्य गुरुदेव पूज्य गुरुदेव नाम सिंह संकीर्तन करते हैं। भजु मन सतगुरु 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 जी, भजु मन सतगुरु 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 जी, भज मन जीव चेतावन अंश उबारन भव भय तारण सतगुरु जी, भज मन भव भय तारण सतगुरु जी, भज मन सतगुरु 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 जी, भज मन भ्रम तम नाशन ज्ञान प्रकाशन हृदय विदासन सतगुरु जी, भज मन हृदय विदासन सतगुरु जी, भज मन सतगुरु 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 जी, भज मन आत्म अनात्म विचार बुझावन आत्म अनात्म विचार बुझावन परम सुहावन सतगुरु जी, भज मन परम सुहावन सतगुरु जी, भज मन सतगुरु 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 जी, भज मन सगुण अगुण ही अनात्म बतावन सगुण अगुण ही अनात्म बतावन
पारयात्म कह सत गुरु जी भज मन, पारयात्म कह सत गुरु जी भज मन, सतगुरु 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 जी भज मन, मल अनात्म ते सूरत छुरावन, मल अनात्म ते सूरत छुरावन, द्वैत मिटावन सतगुरु जी भज मन, द्वैत मिटावन सतगुरु जी भज मन, सतगुरु 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 जी भज मन, सतगुरु 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 जी भज मन, पिंड ब्रह्मांड के भेद बतावन, पिंड ब्रह्मांड के भेद बतावन, सूरत छुरावन सतगुरु जी भज मन, सूरत छुरावन सतगुरु जी भज मन, सतगुरु 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 जी भज मन, गुरु सेवा सत संग दृढ़ावन, गुरु सेवा सत्संग दृढ़ावन, पाप निषेधन सतगुरु जी भज मन, पाप निषेधन सतगुरु जी भज मन, सतगुरु 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 जी भज मन, सूरत शौद मार्ग दर्शावन, सूरत शौद मार्ग दर्शावन, संकट तारण सतगुरु जी भज मन, संकट तारण सतगुरु जी भज मन, सतगुरु 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 जी भज मन, ज्ञान विराग विवेक दाता, ज्ञान विराग विवेक दाता, अनहद राता सतगुरु जी भज मन, अनहद राता सतगुरु जी भज मन, सतगुरु 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 जी भज मन, अविरल भक्ति विशुद्धक दानी, अविरल भक्ति विशुद्धक दानी, परम विज्ञानी सतगुरु जी भज मन, परम विज्ञानी सतगुरु जी भज मन, सतगुरु 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 जी भज मन, प्रेम दान दो प्रेम के दाता, प्रेम दान दो प्रेम के दाता, पद राता रहे सतगुरु जी भज मन, पद राता रहे सतगुरु जी भज मन, सतगुरु 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 जी भज मन,
निर्मल युग कर जोरिक विनवो निर्मल युग कर जोरिक विनवो घटपट खोले सत गुरु जी भजमन घटपट खोलिए सत गुरु जी भजमन सत गुरु जी भजमन सत गुरु जी भजमन। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सद्गुरु के की जय। अंतर जोत होत लख लीजय पाँच तन आदि जराई दीपक चास प्रकाश जय गगन थाल विशसी फल फूला कपूर कलश धर दीजय आछत नवतारे मुक्ताहल ओहाप माल हिय हार गुही जय सेत मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीज झलक झांझ मीन मंजीरा मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनि जय सर्व सुगंध ऋचाली आकाश मधुकर कमल के निधि जय निर्मल जोत जरत घट माई देखत दृष्टि दोष सब चीज आधार धार अमृत बही आवे सतमत द्वार अमर रस भीज पी पी होय सुरत मत वाले चढ़ चढ़े उमगी आमे रसरी जय कोट भान बीते जय उजाली अलख पार लखी लाग लगी जय छिन छिन सोर आधार पर राख गुरु पर साद अगम में रस पीज गमकत करक करक गुरु धामा उलटिया लाल तुलसी तन तेज आरती तन मंदिर में जय दृष्टि युगल कर सन मुख दीजय चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजय
जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडानिरति रथि ज्योति तज विजय शब्द सूरत ध्यास सरल तर करी करी सारे सवद गई तेज ऐसी जुगति काया गण त्यागी भव हम भेद सकल मल जय भाव खंडनया कटिया है निर्मल करी में अमृत रस जय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगल कर सन मुख जय बोल प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सत्संग महात्मा की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु। हे गुरु 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 हे गुरु। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु जय। अच्छा चलो है ना, सुनो तुलसी वीडियो जो बन रहा है। हाँ चलो आप